दोस्तों पार्ट वन में हमने देखा कि सिंप्लीफिकेशन कभी कभी कैसे पूरा दिमाग घुमा देता है। आज पार्ट टू में हम और गहराई में जाएंगे। सोचिए, अगर आपके सामने यह सवाल हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप हमें जवाब दीजिएगा कि सर हम लोग पहले इसे क्यूब करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। मुबारक हो, आपका बहुत सारा समय बर्बाद ऑलरेडी हो चुका है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ने सिंप्लीफिकेशन इसलिए बनाया ताकि स्टूडेंट्स अपना दिमाग और कैलकुलेटर दोनों खराब कर सके। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसका एक फॉर्मूला बताते हैं जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों का क्वेश्चंस में x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो वैल्यू है वो k दिया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि दोस्तों आप इसे क्यूब कर लें और क्यूब करने के बाद 3 से गुना करके दोनों का अंतर निकाल लें, यानी कि इसे आप घटाव कर लें। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग सेम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम लोग के स्क्रीन पे है। हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो आपका x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू है जो कि 5 है। और हमें जो निकालना है वो आपका एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसे क्यूब करना है। तो हम लोग करेंगे 5 को क्यूब, माइनस करेंगे 3 से इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 का क्यूब जो इसका मान होता है दोस्तों 5 इंटू 5 मतलब 125 और माइनस 3 टाइम्स 5 विल बी 15। और आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 माइनस 15 तो आपका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो 110 होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप बताइए दोस्तों कि अगर आपको ये सवाल दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा। झटपट कमेंट में लिखिए। देखते हैं किसकी कैलकुलेशन रॉकेट स्पीड से होती है और किसकी स्नेल स्पीड से। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि सिंप्लीफिकेशन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि बोर्ड मास का असली मैजिक है। लेकिन खेल यहीं ख़त्म नहीं होता। पार्ट थ्री में हम लेंगे ऐसे सवाल जो दिखने में आसान लगते हैं लेकिन हल करते समय कैलकुलेटर ने भी हार मान लेता है। तो जुड़े रहिए और याद रखिए, सिंप्लीफिकेशन केवल सवाल नहीं बल्कि दिमाग का थ्रिलर है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।